अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? परवरदिगार आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, इलाही आमीन। अच्छा, आज हमारे यहाँ अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया था, तो ये उसी की तैयारी चल रही है। खाने में तो खैर दाल चावल थे और वो खाना बाहर से ऑर्डर किया था, तो वो बाहर से आने थे दाल और चावल। और चिकन कॉर्न सूप का ये था कि ये मैंने ख़ुद घर में ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि ज़रा मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, हल्की सी ठंड सी हो गई है, तो कॉर्न सूप रख लेते हैं। वरना कभी ये होता है कि चाय हो जाती है सादी, या कभी कश्मीरी चाय हो जाती है। तो इस दफ़ा ये हुआ कि कॉर्न सूप का हमने सोचा और फिर हमने कम तबर्रुक में यही रखते हैं, तो इसी की तैयारी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा फ्राई कर लिया था। फिर साथ ही मैंने उसमें काली मिर्च कूट के, नमक और अजीनोमोटो और जो एक हरी प्याज जो होती है, तो उसका जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो मैंने कट करके वो डाल दिया था। और साथ ही मैंने इसमें पानी डाल दिया था, अच्छा ख़ासा पानी डाला था, ताकि यखनी भी ज़रा अच्छी सी बन जाए और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए। जब चिकन खूब अच्छी तरह से गल गया था, मैंने चिकन निकाल दिया, फिर उसका रेशा कर लिया। ये छोटी सी खिदमत होती हैं, मौला परवरदिगार इन खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल करें, हमारी इन खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल करें। तो ये चिकन का रेशा कर लिया मैंने और फिर मैंने इसको उसमें कॉर्न सूप में, मतलब यखनी में डाल दिया था। अच्छा, उससे पहले मैं गाजर इसमें डाल चुकी थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया, रह गया, भूल गई मैं। तो उसके बाद मैंने गाजर डाल दी थी, गाजर के बाद ये डाल दिया, चिकन डाल दिया और साथ ही फिर मैंने इसमें ये पास्ता भी डाल दिया था, ताकि सूप ज़रा थोड़ा सा अच्छा गाढ़ा भी हो जाए और थोड़ा सा बढ़ जाता है इससे। वो पास्ता डालने के बाद फिर मैंने इसमें मैकरोनी डालने के बाद फिर मैंने ये इसके अंदर बंद गोभी और हरी प्याज जो थी वो डाल दी थी। और ये मैंने 2 टीन लिए थे, एक बेबी कॉर्न का था और एक सादे जो नॉर्मल कॉर्न होते हैं वो उसका लेके, और दोनों टिन को जो था वो मैंने हल्का सा पानी से ना वॉश कर लिया था, क्योंकि जो इनका अपना पानी होता है तो उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट सी होती है। और ये भी मैंने फिर इसमें डाल दिया। अच्छा, नमक फिर आप लोग ये कि चेक कर लें कि अगर नमक कम है तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसमें ये बेबी कॉर्न जो थे, तो ये ज़रा थोड़े से बड़े थे ना, तो मैंने इनको ना गोल गोल कट कर लिया था। जैसे एक में से ना, किसी में से 3 पीस, किसी में से 4 पीस, किसी में से 2 पीस, इस तरह से मैंने ये कट करके ना ये इस तरह से डाल दिए थे। और फिर ये बाद में थोड़ी सी काली मिर्च जो थी ना, कूट के मैंने थोड़ी सी मज़ीद और डाली थी, और थोड़ा सा इसमें ना गरम मसाला भी पीस के डाला था। साथ ही में था वो इसी के ना, काली मिर्च के। उसके साथ ही फिर ये मैंने ये चिली सॉस डाल दिया था और 1-1 कप भर के डाल दिया था, क्योंकि सूप बहुत ज़्यादा था। और ये फिर सोया सॉस डाल दिया था। सोया सॉस थोड़ा कम था, हाफ़ कप लिया था मैंने, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर 1 कप ही के करीब सिरका था, ये डाल दिया था। अच्छा, सूप फिर ये सब चीज़ें डलने के बाद ना इतना गाढ़ा हो गया था कि फिर इसमें ना वो कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो फिर मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला था, क्योंकि ये ख़ुद ही माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा सा हो गया था। फिर ये मैंने 5 अंडे पहले मैंने डाले थे इसमें, पहले मैंने 3 डाले, तो इनको जल्दी जल्दी से कर लिया था। और फिर जो 2 अंडे रह गए थे वो थोड़ा सा हल्के स्लो हाथ से चलाया था, ताकि वो ज़रा वो ऐसे लंबे रिबन टाइप के से खिंच के बन जाते हैं ना, डाल के। तो मैं इसी तरह से बोल रही हूँ, आप लोगों को जो समझ में आए इस तरह से रिबन कह लें या रेशा बोल दें, इस तरह से तो ये अच्छे लगते हैं इस तरह से। और बस फिर ये सूप रेडी हो गया था। तो मजलिस ख़त्म होने के बाद फिर ये हमने खाने के बाद सर्व किया था, तो ये सबको बहुत पसंद आया था। और मजलिस भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौला पंजतन पाक के सदक़े बहुत बेहतरीन हो गई थी। आपको ये पसंद आया हो तो सब कुछ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और बता दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखा करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।